और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है और हम किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहाँ बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे तब कौन से तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा सेवा, मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं, सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है। सर, बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, किस तरीके से आप? देखो, ये तो केजरीवाल को पूछो आप। जब केजरीवाल 13-14 में बोला करते थे तो ईडी सीबीआई को तोता बताया करते थे, शीला जी भ्रष्ट है, जेल भेज दूंगा। कहाँ गए शीला जी के 300 पल्ले के? तो ये तो जब लोग खुद अपने आप को, जनता उनको नकारती है तो अपनी कमी को स्वीकार करते हुए तो स्वीकार करना चाहिए उनको कि जनता ने मैंडेट राहुल को नहीं दिया, जनता ने मैंडेट उसको नहीं दिया अखिलेश जी को यूपी के अंदर। 5 साल काम करो, मेहनत करो, तब आगे बढ़िए। ये जनता लोगों का रिपोर्ट तैयार करती है, ना इलेक्शन कमीशन करता है, ना पुलिस करती है। अगर ये स्थिति रहती तो इमरजेंसी लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 75 में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, 77 में लोगों ने धूल चटा दी। तो ये तो लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। यहाँ पर कोई अपनी कमी। ठीक है, तो देखिए आप रमेश विदोड़ी को सुन रहे थे जो कि कालकाजी विधानसभा की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। फिलहाल ये आगे चल रहे हैं और ऐसे में उन्होंने दावा एक बार फिर से कर दिया है कि बीजेपी की सरकार ही दिल्ली में बनने जा रही है। रिजल्ट लाइव हब से हमारी सहयोगी रुचिका हमारे साथ बनी हुई है, उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वहां क्या अपडेट है। लेकिन एक बार फिर से आपको बताएं कि रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। तो रुचिका, क्या अपडेट अभी आपके पास? बिल्कुल शिप्रा, तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो अब तक पीछे चल रहे थे वो अब आगे हो गए हैं। ईवीएम की वोटिंग शुरू हो चुकी है और ईवीएम में भी करीब करीब अच्छी खासी वोटिंग कर ली है। 30 सीटों पर जो वोटिंग है वो अभी चल रही है। लेकिन आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, अरविंद केजरीवाल इस वक्त 254 वोटों से आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया जो कि अभी तक पीछे चल रहे थे वो भी अब आगे हो गए हैं। उनके वोट परसेंट की अगर बात कर ले संख्या की तो 2345 वोट से इस वक्त मनीष सिसोदिया भी आगे चल रहे हैं। सिर्फ आतिशी इस वक्त ट्रेल कर रही है, पीछे चल रही है, नहीं तो इन दोनों के नाम जो अब तक थे पीछे चल रहे हैं। क्योंकि इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, नई दिल्ली विधानसभा की सीट पर अरविंद केजरीवाल ने फाइनली अब बढ़त बनाई है और आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ जनपुरा विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया भी फिलहाल आगे चल रहे हैं। जो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, शुरुआत से अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पीछे लगातार चल रहे थे, लेकिन अब जो अपडेट सामने आया है, नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल ने बढ़त बनाई है और अरविंद केजरीवाल फिलहाल जो है आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ जनपुरा विधानसभा सीट की बात कर लीजिए, जनपुरा विधानसभा सीट पर मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से बढ़त बनाई है और वो अब आगे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 2000 वोटों से मनीष सिसोदिया ने यहां बढ़त बनाई है। और अरविंद केजरीवाल की अगर बात कर ले तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से लगभग 200 से ज्यादा वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। हालांकि बढ़त जो है काफी ज्यादा नहीं है क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और सबकी नजर इसी पर थी कि आखिर अरविंद केजरीवाल कितने मार्जिन से जीतते हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआत जो हुई उनकी वो अच्छी नहीं थी और अब भले उन्होंने बढ़त बना रखी है। एक बार रुक कर लेते हैं सहयोगी शुभी का, उनके साथ भी गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं। शुभी, जरा उनसे ही बात कीजिए कि अब भले स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है, अरविंद केजरीवाल ने बढ़त बनाई है। वाकई शिप्रा, राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ बने हुए, इनसे एक छोटा रिएक्शन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं, अभी हम उनकी छवि धूमिल होने की बात कर रहे हैं। देखिए, आगे चल रहे हैं, इससे खुशी न मनाए कोई, पीछे चले गए ये जरूर विचार करे कि अरविंद केजरीवाल के जैसा हीरो पीछे क्यों गया। विचार इस पर होना चाहिए। ठीक है, जीत हार तो बात की बात है, जीत हार, जीते वो हारे, लेकिन वो पीछे गए। वह आदमी जो ईमानदारी का ढंढोरा पीटता रहा उसे पीछे गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उनका पीछे जाना यह उनके लिए भी विचारणीय है
और उन लोगों के लिए भी विचारणीय है जो इसका विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण किया जाएगा, लेकिन अभी जो पहला रुझान आया है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, वो जी। उससे आगे बढ़ रहे हैं वो। जी शुभी जी, देखिए ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है नई दिल्ली सीट पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बहुत मजबूत कैंडिडेट दिए थे। कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित है और प्रवेश सिंह वर्मा है, शीला दीक्षित के बेटे। जी वो शीला दीक्षित बेटे और प्रवेश सिंह वर्मा जो है साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक तरह से इस सीट को हॉट सीट माना गया और अरविंद केजरीवाल को दोनों ही पार्टियों ने बिल्कुल यहाँ पे फंसाने की कोशिश की, उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। जब किसी पार्टी का जो स्टालवर्ट है, जब उसका ध्यान अपनी सीट पे चला जाता है तो उसका असर पूरे चुनाव पे पड़ता है। और जो तीनों मुख्य सीटें हैं, जहाँ से आतिशी लड़ रही है कालका जी, जहाँ से जंगपुरा से मनोज सिसोदिया लड़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ा है बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी। सारी पार्टियों ने अपना अपना दांव चला है, अपना अपना खेल खेला है, लेकिन इस खेल में हार जीत किसकी होगी उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। यह आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है कि उन्होंने कम से कम वो आगे बढ़े हैं। लेकिन सुभी जी, देखने वाली बात है कि जिस पार्टी के पास में 62 सीटें थी वो 31 सीट भी नहीं पहुंच पा रही है। इतना बड़ा जनादेश जनता ने उनके खिलाफ दिया है, उनकी पार्टी के खिलाफ दिया है। तो आप आम आदमी पार्टी को चुनाव के बाद में बड़े गहरे मंथन की जरूरत है। यानी ये कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है, हो सकता है वोटों में फिर उलटफेर हो। अभी देखिए, अभी हम अरविंद केजरीवाल का आगे आना एक बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब ये पूरा जो है रणनीति के तहत लड़ रहे हैं, अपने ही घर को बचाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है उन्हें, जो कि एक पोस्टर बॉय थे और उनको खुद ही जो है उनका फटा पोस्टर निकला हीरो वाला हाल होगा कि आप बहुत ही जो है एक मार्जिन के साथ, बहुत कम मार्जिन के साथ जस्ट निकल पा रहे हैं। तो ये बड़ा उनके साथ एक समझिए कि उनकी राजनीतिक दुर्दशा है कि आप इस तरह के संघर्ष से गुजर रहे हैं। और कांग्रेस और जो बीजेपी है उसकी तो रणनीति ही होगी कि इसको जितना भी कम से कम मार्जिन से, या हो सकता है कि इनको हरा दिया जाए तो सबसे उत्तम होगा कि एक प्रत्युत्तर होगा कि किस तरह से ये सारा आंदोलन अपने आप में जो है आउटडेटेड हो चुका है, अपनी अहमियत को खो चुका है और पूरी तरीके से इनको नस्तानाबूद करने के लिए ये सारी रणनीति इन लोगों ने लगाई है, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। कांग्रेस जो कि पहला अपना जो है पूरी तरह से इनके सामने बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं अपनी सहयोगी का शुभी। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, देखिए लगातार हम आपको अपडेट बता, कहीं ना कहीं दुख भरी बात हमें भी लगती थी कि शायद वहां से नहीं हारना चाहिए था, पर वो उनकी हालांकि सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीट कम हुई थी, ये मानना होगा। हालांकि अभी जो दिल्ली के रुझान सामने आ रहे हैं वो बेहतर हैं, ये भी अच्छी बात है। पर देखिए कैसे कमबैक कर रही है मिल्कीपुर, आज जीत रही है भाजपा, वही मिल्कीपुर है, वही बिल्कुल मिल्कीपुर सीट से अच्छे खासे 10,000 वोट से आगे चल रही है बीजेपी वहां पर। बिल्कुल, हमें ये भी देखना है कई बार क्या है, देखो पिछड़ना हार नहीं, छोड़ देना हार होती है। भाजपा पिछड़ी जरूर थी, भाजपा ने संघर्ष छोड़ा नहीं और 27 साल बाद दिल्ली के उसको जीत रहे हैं, वो दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से अगर यूपी के अंदर पिछड़े तो अब वापस उन्होंने जो उपचुनाव हुए उसके अंदर कमबैक किया, वापस वो सारी सीटें। एक बात बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है आशीष की बीजेपी कभी भी कोई चीज छोड़ती नहीं है, मेहनत करती रहती है, कोशिश करती रहती है। वही वाली बात है कि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी जरूर। ये देखिए हर पार्टी के लिए जरूरी होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, हर किसी को अपने चुनाव के लिए दम लगाना पड़ता है। लेकिन बीजेपी का जो तरीका है वो चुनाव लड़ने और लड़वाने का तरीका है। बीजेपी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़वाते हैं और कुछ पार्टियों का दावा होता है कि वो कैडर बेस्ड है, कुछ पार्टियों का दावा होता है वो कार्यकर्ताओं पर आधारित है, कुछ पार्टियों का दावा होता है कि उनके नेता उनकी पार्टी को लीड करता है। लेकिन बीजेपी में इस तरह की बातें जो हमने देखी है, वो चुनाव एक खत्म होता है वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से मानते भी, बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत सुनिश्चित एक रणनीति होती, पुख्ता रणनीति होती, टारगेट सेट करो और उसको अचीव करो। लेकिन देखा यह जाता है कि, और मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का भी हम मुद्दा उठा ले तो हर बार कहीं ना कहीं पीछे रह जाती बीजेपी के सामने। और चाहे वो प्रत्याशी का चयन करना हो, चाहे वो नामांकन फॉर्म भरना हो, कई सारे अभी हमने छत्तीसगढ़ में भी देखे जब नामांकन की प्रक्रिया हो रही थी। लेकिन ये कमी क्यों रह जाती, ये जरूर देखना होगा कांग्रेस पार्टी को। जलाल जी का भी हम रुख करेंगे। जलाल जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराहट के पीछे का राज शायद रुझानों में तब्दीली हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि हमने बीजेपी के अयोध्या का जिक्र कर लिया। फिलहाल आप ये बताइए कि 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिर से आ चुकी है। देखिए,
अभी रिजल्ट आने में कुछ समय लगेगा। हाँ। और जहां तक बात आप अभी पीछे कर रहे थे, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि हम हमारे मित्र अयोध्या की बात कर रहे थे। मिल्कीपुर सीट पे चुनाव, अकेले एक सीट पे चुनाव क्यों करवाना पड़ा? जब उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य सीटों पे चुनाव हुआ तो भाजपा ने वहां उस सीट पे चुनाव नहीं करवाया। तो आप सब भी समझते हैं एक तानाशाही। और अभी वहां से आप लोगों ने लगातार देखा कि अखिलेश यादव जी ने किस तरह से वहां पे, और वहां के लोकल नेताओं ने लगातार वीडियो जारी करके दिखाया कि किस तरीके से तानाशाही किया गया एजेंटों के साथ। तो पूरे देश में एक तानाशाही के तहत मिल्कीपुर का विधानसभा का चुनाव कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, इस वजह से वहां उपचुनाव का तो चुनाव नहीं हो पाया। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उस उपचुनाव का भी आप नतीजा देख लीजिए क्या निकला। उसमें ज्यादातर सीटें सारी भाजपा ने नतीजे में जिस तरीके से भाजपा वहां लड़ रही है वो तो पूरा देश देख रहा है। चलिए मान लीजिए आप कौन से चश्मे से देखते हैं, आप कौन से चश्मे देखते हैं? पूरा देश देख रहा है। आपका चश्मा शायद चेंज करना पड़ेगा, देखना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर 16-17 विधानसभाओं में लोगों के वोट काटे गए, जनता खुद अरे फर्जी वोट आपने बांग्लादेशियों में, रोहिंग्या में वोट बनवा दिए, वोट कटेंगे। जो मर चुके उनके वोट बनवा दिए, वोट कटेंगे।